नमस्कार। रियल गट्स में आपको एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन जो राहुल गांधी का आज का दिन में एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है देश को लेकर। देश का प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, साथ में देश का प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि इन्हीं का जो सरकार थे 2004 में यूपीए, उस टाइम पर 2006 में मनमोहन सिंह ने जो बयान दिया था, क्यों दिया था? पहले हम मोदी जी का यह बयान सुन लेते हैं, मोदी जी ने क्या कहा। उसके बाद हम मनमोहन सिंह का बयान भी सुनेंगे और साथ में मैं इसका जो क्रोनोलॉजी है ना, इसका जो पूरा कहानी है, क्यों है, ये जरूर समझाएंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा, गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। ये वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन जो मार्क्सिज्म का जो फॉर्मूला है, जो दुनिया भर में 1850 से लेकर 1990 तक, खास करके सोवियत यूनियन जो उस समय का रसिया था और चाइना, जिसका ऊपर मैंने ऑलरेडी ये वीडियो बनाया। ये जो फॉर्मूला है आज राहुल गांधी क्यों बोल रहा है, इसका पीछे का जो हिस्ट्री है वो क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहो तो देख सकते हो। और मोदी जी ने जो कहा कि मनमोहन सिंह ने 2006 में ये क्यों कहा था कि माइनॉरिटीज को देश का पहला हक देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, मनमोहन सिंह ने क्या कहा, ये भी एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं हम। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन मोदी जी ने पहले कहा, फिर मोदी जी ने कहा कि मनमोहन सिंह ने पहले ये कहा था, जो मैंने आपको ये सुनाया। जी हाँ, मनमोहन सिंह ने जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 52nd मीटिंग हुआ था 9 दिसंबर 2006, ये जो बयान दिया था उसके बाद देश भर में बहुत चर्चा हुआ था, मीडिया से लेके लोगों तक काफी चर्चा हुआ था। हालांकि इसमें एक सच्चाई ऐसा है कि मनमोहन सिंह ने ये जो पूरा बयान दिया था ना, इसका एक पीडीएफ फाइल है जो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उन्होंने कहा था कि पहले जो हमारा देश का SC ST, अदर बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये सबको जोड़ते हुए कहा था। और आखिर में उन्होंने ये कह दिया था, जो मैंने आपको वीडियो सुनाया, कि माइनॉरिटीज को देश का पहला जो हक है वो देना चाहिए। यहां से शुरू होता है ये विवाद। आज कांग्रेस पार्टी कहता है मोदी जी ने जो कहा बिल्कुल गलत कहा, मनमोहन सिंह ने दे शब्द यूज किया था, यानी SC ST, अदर बैकवर्ड, इनको इन लोगों ने अपना तरफ से पॉलिटिकल जो बयानबाजी है ये चल रहा है। लेकिन इसका पीछे जो क्रोनोलॉजी है, मैंने जो आपको बताया, इसके लिए आपको फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, यानी 2004 में जाना पड़ेगा। 2004 का लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद जो यूपीए गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, कांग्रेस पार्टी ने 145 सीट जीता था और कांग्रेस का साथ कम्युनिस्ट पार्टी ने 43 सीट जीता था। इसी तरह से यूपीए गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था। मनमोहन सिंह पहली बार के लिए प्राइम मिनिस्टर बना था। मनमोहन सिंह भले प्राइम मिनिस्टर बना था, लेकिन मनमोहन सिंह को जो एडवाइस दे रहा था या देश को जो चला रहा था, ये सोनिया गांधी चला रहा था। इसीलिए सोनिया गांधी ने एक पद खुद ही क्रिएट किया था, जिसको कहा जाता है नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, जिसका चेयरपर्सन सोनिया गांधी था। तो सोनिया गांधी को ये भली भांति मालूम था कि कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास और कांग्रेस का जो सपोर्टर है, यानी जो कांग्रेस का वोटर्स है, ये मुस्लिम वोटर्स जो है, ये खास करके उनके लिए है। माइनॉरिटीज का नाम पर इन्होंने देश का आज़ादी का टाइम से लेके 2004 तक, अगर मैं आपको कहूं, जो आज भी है, लेकिन 2004 तक भी अगर मैं आपको कहूं, ये उनका मन में था
हमारा जो वोटर्स है ये तो माइनॉरिटीज है, मुस्लिम एक तरफा हमें वोट करते हैं, लेकिन फिर भी बहुमत वाला सरकार क्यों नहीं बन पा रहा था, खास करके दो स्टेट का ऊपर, एक है यूपी और एक बिहार। क्योंकि यूपी और बिहार में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो 120 लोकसभा सीट है, जिसमें से 80 सीट्स यूपी से है और 40 सीट्स बिहार से है। और 2004 का जनरल इलेक्शन में इसका नतीजा ऐसा था, कांग्रेस पार्टी को यूपी और बिहार दोनों स्टेट मिला के मिलता है 12 सीट्स, यूपी में 9 सीट्स और बिहार में 3 सीट्स। यूपी में ज्यादातर सीट मिला समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव को 36 सीट, बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती का जो पार्टी है इनको मिला है 19 सीट्स, और बिहार में लालू यादव का जो पार्टी है आरजेडी उसको मिलता है 24 सीट। तो सोनिया गांधी का मन में सवाल वही था कि ये माइनॉरिटीज जो मुस्लिम का जो वोटर्स है ये बीजेपी को तो नहीं दे रहा है, क्योंकि बीजेपी कम्युनल पार्टी है, आज भी वही कहा जाता है, ये जा कहां रहा है। अगर कांग्रेस का पास नहीं आ रहा है, जाहिर सी बात है ये रीजनल पार्टी का पास जा रहा है। तो उन्होंने मन ही मन में ये बना लिया कि हमें ये जो वोटर्स है इसको वापस लाना है, क्योंकि 1992 में जो बाबरी मस्जिद का कांड हुआ था उसके बाद कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स कांग्रेस से दूर चला गया था कंपैरेटिवली पहले से, क्योंकि 1984 ही वो लास्ट ऐसा इलेक्शन था जिसमें कांग्रेस को अकेला 404 सीट्स मिला था, बहुमत साबित हुआ था। उसके बाद देश में जो एक पार्टी का बहुमत से सरकार बनता है ना, 2014 में लास्ट हुआ, उसी बीच में नहीं हो रहा था। तो सोनिया गांधी ने तब शायद ये सोचा कि हमें ऐसा कुछ करना है जो मुस्लिम वोटर्स है ये हमारी तरफ फिर आकर्षित हो जाए। तो उसी बीच में 29 अक्टूबर 2004 में, यानी इलेक्शन रिजल्ट आने का कुछ महीने के बाद, एक कमीशन लाया जाता है जिसका नाम है रंगनाथ मिश्रा कमीशन, जिसको कहा जाता है नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक्स माइनॉरिटीज। तो ये जो कमीशन बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट का जो फॉर्मर चीफ जस्टिस था रंगनाथ मिश्रा, ये चेयरपर्सन था। तो इन्होंने सर्वे करना स्टार्ट किया। तो 2007 में उन्होंने अपना जो रिपोर्ट है ये भी सबमिट किया। लेकिन 2007 में ये जो रिपोर्ट सबमिट किया, हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो रिपोर्ट है काफ़ी लंबा चौड़ा है, इसका कंप्लीट जो फाइल है पीडीएफ फाइल फॉर्मेट में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहो तो डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। इसका पेज नंबर 154 में एक बड़ा भयानक वाला बयान दिया था। रिपोर्ट में ऐसा एक रिपोर्ट आया था कि जो हमारा शेड्यूल कास्ट जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन में है उनको रीओपन किया जाए, वो जो लिस्ट है, जो एक्ट है, उसको रीओपन करके वहां माइनॉरिटीज का नाम पर मुस्लिम को डाल दिया जाए। ये सोनिया गांधी ने 2007 में जो रिपोर्ट आया था ना उसमें लिखवाया था। रंगनाथ मिश्रा जो कमीशन रिपोर्ट है ना उसका अंदर है, आप डाउनलोड करके पढ़ लेना। ये तो हो गया आपका रंगनाथ मिश्रा कमीशन। लेकिन साथ में उसी सोनिया गांधी ने 9 मार्च 2005 में और एक कमिटी बनाया था जिसको कहता है साक्षर कमिटी। साक्षर कमिटी यानी जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस था दिल्ली हाईकोर्ट का, जिसका नाम है राजेंद्र छाछर, उन्हीं का नाम पर बनाया था। तो इसमें जो मेन मुद्दा था ये था सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ इंडिया। ये साक्षर कमिटी उसके लिए काम कर रहा था। और मनमोहन सिंह ने जो बयान दिया था 9 दिसंबर 2006, और साक्षर कमिटी का जो रिपोर्ट आया था, ये रिपोर्ट सबमिट किया था 17 नवंबर 2006, यानी मनमोहन सिंह का जो बयान था उससे सप्ताह भर पहले। अगर साक्षर कमेटी का भी आप पूरा रिपोर्ट पढ़ना चाहते हो, उसका भी पीडीएफ फाइल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चाहो तो आप पढ़ सकते हो। पहले रिपोर्ट आता है, उसके बाद मनमोहन सिंह वहां बयान देता है। यही नहीं, मनमोहन सिंह ने उससे पहले उसी नवंबर महीना का जो 3 नवंबर 2006 जो डेट है, उस दिन नेशनल माइनॉरिटी जो कमीशन है ना, मनमोहन सिंह को वहां एक बैठक के लिए बुलाया जाता है। और उस बैठक में मनमोहन सिंह ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है ना, ये माइनॉरिटीज को दिया जाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो या रिजर्वेशन जो भी सिस्टम है एजुकेशन सिस्टम में, गवर्नमेंट जॉब में, ये दिया जाएगा। और उसके लिए
पार्लियामेंट में एक बिल भी लाया जाएगा। हालांकि बिल लाया भी था, तो वही जो इनका गठबंधन जो पार्टी है यूपीए का, इन्हीं लोगों ने उस बिल को सपोर्ट नहीं किया। देखो, ये जो आज प्रधानमंत्री ने बयान दिया, इन लोगों को बड़ा मिर्ची लगा। इससे पहले ये पूरा गेम उन लोगों ने उसी टाइम पर खेला था। ये पूरा गेम सोनिया गांधी खेल रहा था। देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 14 है वो कहता है कि जितना जो व्यक्ति है, हर किसी का जो प्रावधान है वो बराबर है, इक्वल है, राइट। लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 वहां पर यह भी लिखा हुआ है जो हिस्टोरिकली बैकवर्ड है, SC, ST, OBC, इन लोगों को शिक्षा और नौकरी में रिजर्वेशन दिया जाए। तो इसी का अंदर सोनिया गांधी ने खेलने का प्रयास किया था कि वही 15-16 आर्टिकल का नाम पर, ये माइनॉरिटीज का नाम पर मुस्लिम को भी वहां अंदर लिया जाए। ये गेम उस टाइम से चल रहा था। आज जो राहुल गांधी बयान दे रहा है ना, ये पूरा कहानी वहां से शुरू होता है। लेकिन सोनिया गांधी ने इसका पर बहुत बढ़िया से स्टडी किया, क्योंकि सोनिया गांधी को यह बात समझ में आ रहा था कि ये जो हम यूपी और बिहार में जो 12 सीट जीता, और इसका जो माइनॉरिटीज यानी मुस्लिम्स का जो वोट है, ये तो हमारे पास भी नहीं आ रहा है, बीजेपी को भी नहीं जा रहा है। जा कहाँ रहा है? जो रीजनल पार्टीज है, रीजनल पार्टीज यानी मायावती का पार्टी, मुलायम सिंह यादव का पार्टी, लालू यादव का पार्टी। तो इसी बात का कैलकुलेशन करते हुए कांग्रेस ने यहाँ पर एक गेम खेल दिया। गेम ऐसा कर दिया कि ये जो वोटर्स है, इसको कांग्रेस की तरफ आकर्षित करने के लिए जो रीजनल पार्टी का जो लीडर्स है, इन लोगों का ऊपर कार्रवाई किया। काफ़ी सारा केसेस है, आपको मालूम होगा। ताज करिदर का नाम पर मायावती का अगेंस्ट में केस हुआ था। मायावती का अगेंस्ट में राहुल गांधी ने अपनी जीवन का पहला प्रोटेस्ट करने के लिए गया था, राहुल गांधी। मुलायम सिंह यादव का ऊपर भी इन्होंने केस रजिस्टर किया था, CBI का इंक्वायरी हुआ था। लालू यादव का ऊपर भी केस है। लालू यादव तो कांग्रेस का ही किया धरा है, जिसका परिणाम वो कन्विक्टेड है 4 या 5 केस में। आज भी वो सजा काट रहा है, मेडिकल ग्राउंड पर वो बाहर है। और लालू को सोनिया गांधी ने ऐसा कर दिया कि आगे कभी भी वो लोकसभा का मेंबर नहीं बन सकता है। लेकिन आज वही लालू, उनका बेटा, और ये अखिलेश यादव मुलायम सिंह का बेटा सोनिया गांधी का पीछे पीछे या राहुल गांधी का पीछे पीछे भाग रहा है। क्यों? क्योंकि मोदी से इनको बचना है और कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो इनको परेशानी इसीलिए किया गया था, CBI का इंक्वायरी होता था, ताकि वोटर्स को ये लगे भाई ये लोग करप्ट है, तो उनका जो वोट है ये कांग्रेस का पास आ जाए। ये क्लियर कट फॉर्मूला वही था कांग्रेस का, इसीलिए ये कार्रवाई हुआ था। तो चल भी रहा है, आज भी चल रहा है। ऐसे तो ये लोग, ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने करप्ट नहीं किया है, करप्शन नहीं किया हो, इन लोगों ने भी किया है, जिसका पर कार्रवाई चल रहा है। तो सोनिया गांधी का मन में ये सवाल अपने ही आप जरूर था कि कांग्रेस जो पार्टी है, ये मुस्लिम धर्म का जो वोटर्स है इनके लिए खास है, क्योंकि इनका इतिहास ही वही है। इन्होंने माइनॉरिटीज का नाम पर जितना फैसिलिटीज देना था, जो कुछ करना था, जो तुष्टीकरण वाला जो पॉलिटिक्स है ना, ये पहले से करता हुआ आ रहा है। जवाहरलाल नेहरू देश का पहला प्राइम मिनिस्टर बना। एज ए फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उनका काम होता है कि देश में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर लिया जाए, बहुत बढ़िया है, वो लागू करना चाहिए था। संविधान सभा में भी ये प्रस्ताव आया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जगह पर हिंदू कोड बिल ला दिया। हिंदुओं को कोड बिल का नाम पर 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, दुनिया भर का प्रावधान वहां पर लगा दिया। और उधर जवाहरलाल नेहरू ने माइनॉरिटीज का नाम पर, चाहे वो क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, इनको खुला प्रावधान दे दिया कि आपको अगर धर्म परिवर्तन भी करना है बिल्कुल कर सकते हो, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है ये भी अपना जो कार्रवाई है आगे करता रहे। इस टाइप का ये पॉलिटिक्स चलता रहा। फिर इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन ही अमेंडमेंट कर दिया, सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म शब्द डाल दिया। उधर राजीव गांधी ने खुलेआम सिखों को मार दिया, वक्फ बोर्ड बना दिया, वक्फ एक्ट ला दिया। ये सारा काम कांग्रेस पार्टी ने किया तुष्टीकरण का नाम पर। लेकिन इस देश में मुस्लिम माइनॉरिटीज नहीं है, बिल्कुल नहीं है यार। अगर मुस्लिम माइनॉरिटीज है तो मुस्लिम ने अपनी धर्म का नाम पर पाकिस्तान क्यों बनाया? फिर सवाल ये भी है ना, अगर वही सही में माइनॉरिटीज है तो उसको धर्म का नाम पर देश क्यों दिया जाता है? ये माइनॉरिटीज नहीं है, ये कहने के लिए है, सुविधा लेने के लिए है। आज नरेंद्र मोदी ने कहा, हिंदी में कहा,
जो मनमोहन सिंह ने कहा तो इन लोगों को बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन वही मनमोहन सिंह ने उस टाइम पर कहा था इनको दुख नहीं हो रहा था। मैं तो कहता हूं आगे जितना भी रैली होगा, हर रैली में नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी ये मुद्दा उठाएगा और उठाना सही। किसी को तकलीफ हो नहीं हो कोई मायने नहीं रखता। इसका शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने किया और जिसका आज मार्क्सिज्म जो ये फॉर्मूला है वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा जो है ना एक ही कॉइन का दो साइड है, आप ये कह सकते हो। कम्युनिस्ट पार्टी उस टाइम पर भी कांग्रेस का साथ ही था, आज भी कांग्रेस का साथ ही है। उस टाइम पर सोनिया गांधी पार्टी चला रहा था, आज कम्युनिस्ट पार्टी जो अर्बन नक्सल है ना, ये लोग राहुल गांधी को चला रहा है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर ये लोग माइनॉरिटीज का नाम पर देश का सामने ये बात कह दे कि माइनॉरिटीज को सारा फैसिलिटीज मिलना चाहिए, वो हो जाता है आपका सेकुलरिज्म। और नरेंद्र मोदी वो बात कह दे तो हो जाता है वो कम्युनल। आज देश का जितना ये मुस्लिम वोटर्स है या मुस्लिम लोग हैं, इन लोगों को भी समझ में आ रहा है। जिसको आ रहा है तो क्लियर कट आ रहा है कि भाई हमें तो पहले से डराया हुआ था कि बीजेपी कम्युनल पार्टी है, इनको सपोर्ट मत करो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनने के बाद मोदी जी का हर वो योजना का फैसिलिटीज एज ए भारत का नागरिक हर व्यक्ति को मिल रहा है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो। क्यों मिल रहा है? तो इनको समझ में धीरे धीरे आ रहा है ये बात। लेकिन कांग्रेस पार्टी इन लोगों का नाम पर तुष्टीकरण कर करके आज भी राहुल गांधी का जो बयान है, जो ये कास्ट बेस्ड वाला जो पॉलिटिक्स है वही है। इनको मालूम है कि हमें इनका जो वोट है ये क्लियर कट मिलेगा तो हिंदुओं को डिवाइड कर देना चाहिए। ये वही मुद्दा है, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, बस इनका साथ जोड़ा गया है। इसीलिए मैंने कहा कि अगला जितना भी चुनाव का रैली होगा, भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दा को उठाएगा और उठाना ही सही। वही था मेरा संवाद आज आप तक पहुंचाना। आई होप आपको समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।